एवरीवन, मैं अमोल का सर आपके साथ 11 कॉमर्स इकोनॉमिक्स का मैराथन बैच लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जितने भी आपके दोस्त होंगे उनके साथ प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि 12th के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारी बातें चैनल पे पड़ी हुई है। दोस्तों, भाई और बहनों, अगर आपको जो नोट्स से मैं पढ़ाने वाला हूं, राइट, क्विक एक समरी नोट्स है जिसमें आपके सारे पॉइंट्स फटाफट हम रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपके एमसीक्यूज बेस्ड भी पेपर होते हैं तो भी सर हमको पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ने की इच्छा हो नहीं रही है बच्चों की। तो आप अगर मेरे लेक्चर भी अगर देख लेते हो दोस्तों, राइट, अगर इतने भी आप मेरे लेक्चर्स देखते हो तो भी आप लोगों को 100% सारी चीजें समझ जाएगी और सब चीजें आएगी भी करके। एनीवेज चलो आते हैं सीधा पॉइंट पे। पहला चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों, नोट्स अगर आपको चाहिए और भी वीडियोस अगर आपको देखना है तो प्लीज अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, अमोल कासार्स AKCA। और अगर आप आईफोन यूजर हो, राइट, iOS पे हो, तो आप एक क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज कीजिए AKCA। आप एप्लीकेशन में चले जाओगे, आपको हमारे नोट्स, वीडियो, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। सो बात क्लियर है, यस और नो? अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो सीधा अमोल कासार्स AKCA ऐप, अगर आप लोग के पास iOS है तो क्लास प्लस ऐप यूज करके डाउनलोड करके उस पर AKCA ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज कीजिएगा। क्या क्लियर हूं मैं? यस और नो? नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो एक सिस्टमैटिक पहले कनेक्ट हो जाइए AKCA से, फिर सारे बेनिफिट का जितना भी आप लुप्त उठा सके उठाइए। ओके, चलो ध्यान दीजिए दोस्तों, बेसिक्स कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। कुछ मिनटों में आपका ये चैप्टर इतना अच्छे से हो जाएगा कि आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे कि इतना इजी होता है पढ़ना। नाउ सर, सबसे पहला पॉइंट, आप अपने टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर सकते हो, वो मिल जाएगा आपको। सर, पॉइंट नंबर 1, दो तरह के साइंस होते हैं मालिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंसेस, वन इज नेचुरल साइंस एंड अनदर इज सोशल साइंस। और आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स इज डैश डैश साइंस। क्या आता है सर? इकोनॉमिक्स इज डैश डैश साइंस। सवाल क्या है, नेचुरल या सोशल? समझते हैं सर, नेचुरल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एट एग्जैक्ट साइंस, वेयर एज सोशल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, एब्स्ट्रैक्ट, बिहेवियरल और व्हाट, इन एग्जैक्ट साइंस। सो सर पहले समझिए एवरीवन, सर नेचुरल साइंस इज आल्सो कॉल्ड एज विच साइंस सर? एग्जैक्ट साइंस, वेयर एज सोशल साइंस इज आल्सो कॉल्ड एट इन एग्जैक्ट साइंस बोल दो, एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोल दो, कुछ भी बोलो, ठीक है सर? यस और नो? हाँ। अब सर, नेचुरल साइंस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें इसमें आती है जो 1 + 1 = 2 छोड़ने वाला है। एग्जैक्ट साइंस सर, इसमें कोई भी बिहेवियरल वगैरह स्टडी नहीं होता। बट मालिक, अगर आप सोशल साइंस की बात करो, जहां पे साइकोलॉजी स्टडी होती है, राइट, सोशियोलॉजी स्टडी होती है और इकोनॉमिक्स अंडरलाइन कीजिएगा, तो आपका जो आंसर है, इकोनॉमिक्स इज डैश डैश साइंस, बताइए क्या आंसर रहेगा? एवरीबॉडी फास्ट, कम ऑन। सोशल साइंस। क्या पहला पॉइंट डन? क्या सर? 1 मार्क्स का एमसीक्यूज आ सकता है। टाइप्स ऑफ साइंसेस में इकोनॉमिक्स इज विच साइंस सर? इट इज इन कौन सा साइंस सर? इट इज सोशल साइंस। इसको बिहेवियरल भी कहते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं सर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरिजिन ऑफ टर्म इकोनॉमिक्स इज लाइज, कहां से आया सर? ग्रीक वर्ड, पहले तो अंडरलाइन कीजिएगा ग्रीक वर्ड। उसका नाम क्या था? ओइकोनोमिया। मीनिंग क्या था? मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। खत्म हो गया सर। इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहां से डेरिव हुआ है? ग्रीक ओइकोनोमिया। स्पेलिंग देख लेना सर, एवरीवन। उसका मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? हाउस होल्ड। वंस अगेन, तीसरी बार मेरे साथ करो, चीजों को खत्म करो मालिक। मैराथन बैच है, बहुत ही अच्छे से सारी चीजें कवर करनी हमको। वंस अगेन, ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स कहां से आया? ग्रीक वर्ड क्या था? ओइकोनोमिया, जिसका मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड सर। इकोनॉमिक्स क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा हुआ है पॉल सैमुएल्सन। 1 मार्क्स का डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा सर। आपको पूछा जाएगा मैच द पेयर्स में, इकोनॉमिक्स इज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्या ऊपर पढ़ा था क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस। एक कौन सा साइंस था सर? नेचुरल। एक कौन सा था? सोशल। और इकोनॉमिक्स को कौन सा साइंस कहा जाता है? सोशल साइंस बता दिया था। और वो क्वीन है सर। ये किसने कहा था? पॉल सैमुएल्सन। बोलो किसने कहा था? पॉल सैमुएल्सन। क्या बच्चा समझा क्या? 1 मार्क्स मिल जाएगा क्या? यस और नो? यस सर। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अलग अलग सिस्टम होती है सर। कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिज्म होता है और मिक्स इकोनॉमी होता है। इंडिया में कौन सा है? मिक्स इकोनॉमी करके, इतना याद रखना सर। ओके, 5वां पॉइंट, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। तो सर अर्थशास्त्र, मराठीत त्याला आपण म्हणतो अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब क्या सर? वेल्थ। और शास्त्र का मतलब क्या सर? साइंस। ये पहली चीज जो मराठी मीडियम से बच्चे हैं बहुत बार बोलते हैं आम्ही अर्थशास्त्र हा विषय घेतला है, इंग्लिश में उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं सर। तो अर्थ और शास्त्र दोनों का उन्होंने मतलब बताया है सर। कौटिल्य की बात आने बिना नहीं रह सकते अगर आप अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो।
समझिएगा दोस्तों, चैप्टर सब्जेक्ट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन हमें मेरे साथ वीडियो देख के आपको एक साथ सारी चीजें खत्म कर देनी है। सर और मैडम, क्या कहा मैंने कि कौटिल्य, ये कौटिल्य कौन थे सर? इकोनॉमिक्स थे, रॉयल एडवाइजर थे, बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने अपने ज्ञान से राज्य को खड़ा कर दिया था सर। उसके बाद अ ग्रेट सिस्टम मैन थे और एक फिलोसोफर भी थे। कौटिल्य के बारे में थोड़ा पढ़ा। फिर कौटिल्य वाज आल्सो नोन एज क्या? चाणक्य और क्या? विष्णुगुप्त। अंडरलाइन कर लीजिएगा सर, यही टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा। ओके, कौटिल्य वाज एन ऑथर ऑफ डैश डैश, अर्थशास्त्र। इनके ऑथर कौन थे? तो कौटिल्य जी थे, समझा? ओके, एडम स्मिथ इज डैश डैश, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर एक सवाल आएगा, डैश डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एवरीवन चलो मेरे साथ बोलो, डैश डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जी को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कुछ बंदों के नाम, इकोनॉमिक्स के नाम, पहला एडम स्मिथ, दूसरा अल्फ्रेड मार्शल और तीसरा लियोन रॉबिन्सन। फटाफट देखने का वीडियो, समझते रहने का। जितना रिवीजन होगा सर उतना बार बार, जितनी बार बार ये वर्ड आपके कान पे आएंगे उतने आपको वो ध्यान में रहेंगे और एमसीक्यूज पेपर में हेल्प होगा। डेफिनेशन का नेचर क्या है? एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है और लियोन रॉबिन्सन ने स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। ये क्या होता है डिटेल में मेरे रेगुलर बैच में मैंने बताया हुआ है, वो भी मैंने कहा है कि अपने एप्लीकेशन पे आपको क्रैश बैच 11th क्रैश बैच में जाओ, सारे लेक्चर फ्री में करके दिए हैं सर। एवरीवन चलो, एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसका था? फटाफट बताइए। एडम स्मिथ सर। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन किसका था? अल्फ्रेड मार्शल। और स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, जहां पे बोलता है ना कि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, स्केर्सिटी है, ये डेफिनेशन किसका है? लियोन रॉबिन्सन। वंस अगेन मालिक, फटाफट मेरे साथ चीजें कीजिए। एडम स्मिथ, चलो बताओ डेफिनेशन का नेचर क्या है सर? वेल्थ ओरिएंटेड। वेलफेयर ओरिएंटेड कहा जाएगा तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और लियोन रॉबिन्सन क्या है सर? स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। चलो मुझे बताओ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ जी को कहा जाता है सर। उनकी बुक्स के नाम यहां पे दिए, वन टाइम रीड करने का। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890, अल्फ्रेड मार्शल जी का बुक था। ओके, अनिसे इन ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये लियोन रॉबिन्सन का बुक था। एंड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ जी का बुक था। वन टाइम रीडिंग है, बाकी कुछ नहीं सर। आगे बढ़ते हैं सर। क्लासिकल थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स, सर ये जो था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, 4 बंदों के नाम है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल और टीआर मैल्थस। याद रखने का सिर्फ कि ये अगर और वर्ड आया तो आपको याद रखने का, अगर एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, टीआर मैल्थस और जेएस क्या मिल है, तो एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं करके 11वां पॉइंट डन हो गया सर। 12वें पॉइंट पे जाते हैं, नियो क्लासिकल। डिटेल में सारी बातें रेगुलर चीज में बताइए, अब इसमें इतना डिटेल में नहीं जाते कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे हमको ध्यान देना है। नियो क्लासिकल क्या है सर? अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ क्लासिकल थे, अल्फ्रेड मार्शल क्या हो गए? नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एसीपी गो। और क्या था? एरविन फ्रिश। ठीक है सर। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, अच्छा सर, एक क्लासिकल देखा, एक नियो क्लासिकल देखा, अब मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में 3 इकोनॉमिक्स के नाम है, क्या? जेएम केन्स, लियोन रॉबिन्सन और पॉल सैमुएल्सन। तो दोस्तों एडम स्मिथ, चलो थोड़ा मैं तुम्हारा रिवाइज कराता हूं। तुमको जो नाम पता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक, एडम स्मिथ कौन सी स्कूल थी? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ओके, दूसरी बात, अल्फ्रेड मार्शल कौन सी स्कूल थी? नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। तीसरा पॉइंट सर, पॉल सैमुएल्सन, लियोन रॉबिन्सन, ये क्या है? मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। इतना याद रखने का बेटा, आगे बढ़ने का। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14, जहां से तुमको एमसीक्यूज बेसिस सवाल आ सकते हैं सर। प्लीज पे अटेंशन, सारी बात एकदम अच्छे से करिएगा और चीजों को समझिएगा करके। नाउ पे अटेंशन सर। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में सर रैगनर फ्रिश का बहुत बड़ा योगदान है। 1933 में इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा कौन सा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर वंस अगेन क्या कहा सर इन्होंने? सर किसने कहा? रैगनर फ्रिश ने। सर कब कहा? 1933 में। इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा। कितना? एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो कहां से वर्ड आया सर? ग्रीक। उसका स्पेलिंग क्या है सर? ध्यान से बेटा, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं MI, ये के, हां जहां से वर्ड आया है, बच्चे सी लिखते हैं MIKROS, ऐसे स्पेलिंग है जहां से डिराइव्ड हुआ है। ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स व्हाट? स्मॉल। और मैक्रो का मीनिंग क्या बेटा? मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से आया है। मैक्रोस, अगेन मैक्रोस का स्पेलिंग MAK है, यहां पे C नहीं है, जो वो डिराइव्ड हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। ग्रीक वर्ड मैक्रोस, स्पेलिंग देखो, 1 मार्क्स का सवाल है सर। ओके, और विच मींस लार्ज, एग्रीगेट और टोटल। एवरीबॉडी चलो 14वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का सवाल कंपलसरी आएगा बेटा। मुझे बताओ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सर रैगनर फ्रिश ने 1933 में यह बात कही थी, माइक्रो और मैक्रो। सर माइक्रो कहां से डिराइव हुआ है वर्ड? फटाफट बताइए।
माइक्रो ये वर्ड कहां से डिराइव, जस्ट मिनट बेटा, माइक्रो ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है मेरे को फटाफट बताइए। चलो क्विक, ग्रीक वर्ड क्या था, माइक्रोस विच मीन वॉज स्मॉल। ओके, मैक्रो कहां से डिराइव हुआ है सर, ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन वॉट लार्ज। खत्म हो गया सर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फटाफट हम पढ़ेंगे सर करके। पहला है वांट वाला कंसेप्ट। वांट में क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट देखते हैं सर। ह्यूमंस के वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है सर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा, वांट इन रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है कि सर ऐसे नहीं कि एक बार बंदे ने चीजें ले लिया वो सेटिस्फाइड हो गया, नहीं, बार 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 उसको क्या करना पड़ेगा, वो चीजें रिपीटेड मोड पे लगती ही रहती, दैट इज रिकरिंग इन नेचर। सर डिफरेंट एज के साथ आपकी वांट्स भी बदलेगी। जब हम छोटे बच्चे थे तो टॉयज अच्छे लगते थे, जब हम बड़े हो गए तो सर 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह, मतलब लेविश लग्जरियस लाइफ जीना पसंद है। जब हम बूढ़े हो गए तो भाई एक हमें ना थोड़ा पुरान पोथी दे दो, आराम से भगवान का नाम जपते रहेंगे। सर डिफर एज के साथ आपके वांट्स भी क्या होते हैं सर, अलग अलग होते हैं। वांट डिफर विद जेंडर। सर अभी क्या ही बताओ आपको, ये तो आपको पता ही है कि सर कैसे जेंडर के साथ वांट डिफर हो गए। नेल पेंट अगर लेनी है तो सर किसके बात करेंगे हम लोग, डेफिनेटली लेडीज, राइट, उनको उनकी वांट अलग है, बॉयज की वांट अलग रहेंगी। एज जेंडर के साथ वांट डिफर होता है। वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, वांट डिफर विद सीजंस एंड वांट डिफर ड्यू टू कल्चर। बहुत डिटेल में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सीजन की अगर बात करूं तो अम्ब्रेला जनरली कब लगेगा सर, जब रेनी सीजन है, यस और नो बेटा। ओके, वुलन के कपड़े कब लगेंगे सर, जब ठंडी है। तो सीजन के साथ भी वांट्स बदलती है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। डिटेल में पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा एक एक लाइन के साथ, टेक्स्ट बुक का जो एक्सप्लेनेशन है अपने एप्लीकेशन पे। ओके, आगे जाते हैं सर। 17वां पॉइंट, वांट को क्लासिफाई किया गया है कितना, एक कहा कितने पार्ट में, 3। एक होता है इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल वांट। बोलिए बेटा क्या था, वांट को क्लासिफाई किया गया है कुछ पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है, इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल वांट। दूसरा, इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। तीसरा, नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। आई रिपीट सर, वांट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिकल। क्या होता है सर, इकोनॉमिकल वांट मतलब फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा। एग्जांपल याद रखो, पेपर में एमसीक्यूज में आ सकता है। यहां पे ध्यान दो बेटा, पूरा वीडियो देखना है, समझो चीजों को। मेरी आवाज बेटी फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैक्सिमम वीडियो, मैक्सिमम बातें आप तक उसी एनर्जी से पहुंचाऊं जिस एनर्जी से बाकी सारे वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करता हूं। पे अटेंशन राजा, कि क्लासिफिकेशन ऑफ वांट, इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वांट में क्या लिखेंगे सर, फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा। और नॉन इकोनॉमिक वांट्स में सर एयर, सनशाइन एक्सेट्रा। सर मैं गोवा बीच में जाके मस्त है ना कि धूप में बैठा हुआ हूं, विटामिन डी ले रहा हूं सर, फ्री में मिल रहा है, हाँ नॉन इकोनॉमिक वांट। हवा, ऑक्सीजन मिल रहा है सर, वही ऑक्सीजन अगर मेरे को कोविड हुआ और मेरे को बेड पे लगा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया सर, ऑक्सीजन मास्क लगाया सिलेंडर से, तो सर उसका 10,000 15,000 चार्ज लेते हैं। अभी तो फ्री में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिकल वांट। मेरे मालिक बताओ मेरे को, एयर, सनशाइन किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिकल वांट में कवर होगा। और इकोनॉमिक वांट में क्या कवर होगा सर, फूड एंड मेडिसिन। इतना याद रह जाएगा, हाँ सर। दूसरा, इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। सर, अ डॉक्टर यूजिंग स्टेथोस्कोप, जज वेयरिंग हिज कोट एंड टीचर यूजिंग हिज डस्टर। अब यहां पे डस्टर क्या सर, ये जो स्क्रीन है ये क्या हो गया, मेरा इंडिविजुअल वांट हो गया। और कलेक्टिव वांट क्या सर, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, बस, एरोप्लेन, सब मैंने अच्छे से बताया हुआ है। एक बस में जब आप जाते हो, एक प्लेन से आप कभी ट्रैवल करते हो क्या, अकेले अकेले इंडिविजुअल बोलते हैं मिस बसनार बस मध्ये, नहीं सर, तुम्हारे साथ और 50 लोग रहते हैं, दैट इज कलेक्टिव वांट। तो दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया सर, इंडिविजुअल वांट्स एंड बोलो क्या, कलेक्टिव वांट। एवरीबॉडी क्या समझ रहा है क्या, स्पीड थोड़ा ज्यादा रखना लेकिन चैप्टर पूरा कवर करना है मुझे। देन नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज, इन 3 पार्ट में वांट को क्लासिफाई किया गया है सर। नेसेसिटीज में क्या आता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, और अभी क्या ही बोलूं, तो ये तो सुना होगा रोटी, कपड़ा और मकान। तो सर ये क्या आता है, नेसेसिटीज में आता है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, आपका हेल्थ और एजुकेशन, 2 इंपॉर्टेंट चीजें है, रोटी, कपड़ा, मकान, आपका हेल्थ और क्या, एजुकेशन, ये नेसेसिटीज में जाता है सर। कंफर्ट में वॉशिंग मशीन ले लिया, मिक्सर ले लिया, प्रेशर कुकर ले लिया, कंफर्ट वाली बात होगी। लग्जरीज सर, आपको एसी कार ही चाहिए, एयर कंडीशनर ही चाहिए, डायमंड रिंग ही चाहिए, नेकलेस चाहिए, ये होते हैं लग्जरीज सर। एवरीबॉडी फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल वांट्स। ओके, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट। कलेक्टिव वांट का एग्जांपल याद रखना कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो बस आपके अकेले को नहीं, आपके साथ जितने 50 पैसेंजर है उनको भी लेके जा रही, उनकी भी वांट सेटिस्फाई करे, दैट इज कलेक्टिव वांट। उसके बाद नेसेसिटीज, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और क्या, एजुकेशन। उसके बाद कंफर्ट, मिक्सर, वॉशिंग मशीन ले लो। लग्जरीज में आप एसी कार, एयर कंडीशनर लिख दो करके। दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पे आते, पॉइंट नंबर 18। क्या यहां तक सब लोग इतने स्पीड में हो रहा है फिर भी समझ रहा है क्या, हाँ सर।
तो जस्ट इमेजिन रेगुलर लेक्चर आप देखोगे तो कितना तोड़ समझ जाएगा आपको। पे अटेंशन, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब क्या सर? एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इट्स कॉल्ड गुड्स सर। ओके, अकाउंट्स का गुड्स अलग है बेटा, यहां पे गुड्स और असेट की बात नहीं चल रही, इकोनॉमिक के एंगल से आप पढ़ रहे हो। एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इट इज कॉल्ड व्हाट? गुड्स। क्या हो सकता है सर? चौक, टूथब्रश, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल, एग्जाम्पल लिख देने का। सर्विसेज मतलब क्या? एनी काइंड ऑफ सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इज इज कॉल्ड सर्विसेज। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, ये रिवीजन कर रहे हो मैराथन बैच में, तो ये क्या हो गया? सर्विस हो गया सर। समझ में आया? टेक्स्ट बुक में जाओ, टिक मार दो वहां पे कि हो गया सर, सर्विस समझ गया। एनी काइंड ऑफ सर्विस विच व्हाट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इट इज कॉल्ड सर्विसेज। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर, कारपेंटर, लिखते रहो। तो गुड्स एंड सर्विसेज डन सर। यूटिलिटी मतलब क्या? एकदम सिंपल है सर। यूटिलिटी का मतलब होता है अ पावर इन अ कमोडिटी और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इट इज कॉल्ड यूटिलिटी। सर आपके 2 महीने में एग्जाम आने वाले हैं, बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू ही नहीं किया, मेरे मैराथन लेक्चर देख रहे हैं सर। ओके, क्यों देख रहे? क्योंकि पेपर है, अगर ऑब्जेक्टिव भी हुआ या बोर्ड अभी, क्योंकि स्कूल चालू हो रहे, कॉलेजेस चालू हो रहे, अगर आपको वहां पे जाके भी पेपर देना पड़ा और पूछ लिया, मतलब आपको सवाल पूछ ले, आंसर कहां से मिलेंगे? क्लासेस तो लगाए नहीं सर। फिर आप आते हो मेरे लेक्चर्स देखते हो, जिससे आपको क्या, आपका नीड सेटिस्फाई हो रहा है। सर पेपर में जाने से पहले आपने मेरा लेक्चर देखा, चलो 11वीं पास हो गया, आप 12वीं में गए, क्या अब आपको मेरे लेक्चर का फायदा हो गया क्या? जो 11th के लेक्चर है, नो डाउट 12वीं के लेक्चर के तो बहुत फायदे हो गए, बट क्या 11th का लेक्चर वापस देखोगे? नहीं सर। तो सर व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी? पावर इन अ कमोडिटी और अ सर्विस। सर मेरे वीडियो लेक्चर 11th के लिए बहुत यूजफुल है, अभी जिनका एग्जाम है। जो 12th के बच्चे वापस देखेंगे क्या? नहीं। तो आपके लिए मेरा क्या है भाई, इस चीज का बहुत फायदा है। और जो ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई करता है उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी सर। ओके मालिक, ये जो स्क्रीन है मेरा कौन सा वांट सेटिस्फाई कर रहा है कि मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं और जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां पे आपको दिख रहा है मेरा वांट सेटिस्फाई करता है, इसका यूटिलिटी मेरे लिए ये है। प्यास लगी, पानी का यूटिलिटी क्या है? प्यास बुझाता है। भूख लगी, खाना का यूटिलिटी क्या है? भूख कम करता है। दैट्स द पॉइंट सर। ओके 20 वैल्यू, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अंडरलाइन करना सर। वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वर्थ और यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, फॉर एग्जांपल वाटर, वैल्यू इन यूज की बात कर रहा हूं सर। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब वर्थ ऑफ कमोडिटी सर्विसेज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ व्हाट? अनदर कमोडिटी। देखते डायमंड। सर आपको एक चीज बता देता हूं मैं, वाटर का वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, मतलब सर उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, बट वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। बहुत ध्यान से सुनना राजा, वाटर का वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। सर नहीं मिला पानी 50 दिन, क्या करेंगे सर? लग जाएंगे, लेकिन 20 रुपए लीटर मिलता है। डायमंड नहीं, एक वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यू इन यूज कुछ बहुत कम है। मतलब सर एक्सप्लेन करोगे? हाँ ना सर, करता हूं ना एक्सप्लेन। कि डायमंड रिंग है, वैल्यू इन एक्सचेंज 2 करोड़, लेकिन नहीं रही आपके पास, मर जाओगे क्या? नहीं सर, वैल्यू इन यूज इतना नहीं है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। आप पढ़ो, उस पॉइंट में आपको मिलेगा करके। वैल्यू इन यूज मतलब क्या? यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी, उसको वैल्यू इन यूज कहता है। खाना खाना है, वैल्यू इन यूज है। पानी पीना है, वैल्यू इन यूज है, लेकिन उसका वैल्यू इन एक्सचेंज सिंपल थोड़ा बहुत है। बट वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब जो मॉनेटरी टर्म हम बात करते हैं, कि आपको कंसेप्ट दिखेगा आपके टेक्स्ट बुक में, अगर आप सही पढ़ रहे हो तो पे अटेंशन बेटा, आपको मैं वो भी दिखा देता हूं। आपके टेक्स्ट बुक के कौन से पेज नंबर पे वो भी बताता हूं, पे अटेंशन। आप लोग यहां पे आइए, सी वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ये वाली चीज आप पढ़ना है आपको टेक्स्ट बुक में से। फटाफट क्या पढ़ना है सर? वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, मतलब क्या दिया है? वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, आपको समझ जाएगा जो मैंने बताया था करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेल्थ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सर? यूटिलिटी है वेल्थ की, एक्सटर्नलिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए और स्केर्सिटी होना चाहिए। मतलब आपका किडनी आपका वेल्थ नहीं हो सकता। मतलब ऐसे नहीं कह रहे मेरा तो शरीर में देख, मेरे को 2 करोड़ की आंखें, 10 लाख का किडनी, मैं निकाल के दे दूं, वेल्थ है। नहीं सर, एक्सटर्नलिटी। टेक्स्ट बुक में पढ़ो, रेगुलर लेक्चर देखो, वेल्थ के 4 पॉइंट है। यूटिलिटी होना चाहिए, एक्सटर्नलिटी बाहर की जो बात है, सर मेरा बंगलो है, मेरा वेल्थ बोल सकता है, एक्सटर्नलिटी में उसे बेच सकता हूं। मेरी कार है, एक्सटर्नलिटी में उसे बेच सकता हूं। किडनी वेल्थ नहीं होगी सर। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी, इजीली ट्रांसफर करना आना चाहिए और स्केर्सिटी। मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, 4 बातें, यूटिलिटी, एक्सटर्नलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और क्या? स्केर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट सर, पर्सनल इनकम म्हणजे क्या सर? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द सोर्स इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। मैं क्लासेस से पैसा कमा रहा हूं, पर्सनल इनकम। शेयर मार्केट से पैसा कमा रहा हूं, पर्सनल इनकम। और भी कुछ बिजनेस कर रहा हूं, पर्सनल इनकम। इट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। सारे सोर्स कोई भी हो आने दो, दैट इज पर्सनल इनकम सर। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? एक चीज लिखता हूं, समझ जाओगे। सर मुझे 100 रुपए, 1000 रुपए का मेरा इनकम हुआ और मैंने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, कितना? 300 रुपया। तो सर मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है? 700।
तो बेटा मेरा इनकम भले 1000 था, लेकिन मुझे क्या देना पड़ा 300 रुपया टैक्स देना पड़ा। तो जब पर्सनल इनकम में से मैंने टैक्स माइनस किया, तो अब मैं कितना पैसा है जो खर्चा कर सकता हूं? ओनली 700 रुपया। तो वो डिस्पोजेबल इनकम हो गया। पे अटेंशन, इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। खत्म हो गया सर। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? जब पर्सनल इनकम में से टैक्स को माइनस कर दिया जाता है और जो पैसा बचता है उसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं करके। टाइप्स ऑफ इनकम डिटेल में अगेन बताया, फिक्स इनकम, फ्लक्चुएटिंग इनकम, मनी इनकम, रियल इनकम, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम, अर्नड इनकम, अनअर्नड इनकम, सारी बातें आपने रेगुलर कोर्स में, एक बार सिर्फ हेडर्स यहां पे देख लो। आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है सर? प्रोडक्शन। अब इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आ सकते वो बताता हूं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन में क्या होता है सर? आप लोग लकड़े पे नहीं बैठ सकते, लेकिन उससे फॉर्म यूटिलिटी होता है। मतलब सर उस लकड़े को मैंने चेयर में कन्वर्ट किया, तो अब आप बैठ सकते हो क्या? हां सर मैं ना प्लास्टिक, ऐसे पैसा प्लास्टिक, रो प्लास्टिक है, नहीं बैठ सकता, लेकिन प्लास्टिक से मैंने चेयर बनाया, क्या उस पर बैठ सकता हो? प्रोडक्शन से क्या होता है? फॉर्म चेंज होता है। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी सर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे बेटा। इन 4 के बिना आप कभी भी काम नहीं कर सकते। अगर मेरे को क्लासेस लेने तो रेंट पे कुछ तो मुझे जगह चाहिए, लैंड, मेरे को लेबर चाहिए, यस सर, कैपिटल चाहिए, इनिशियली कुछ पैसा लगेगा, यस सर, और एंटरप्रेन्योर तो मैं खुद हो ही। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिंदगी में, लैंड, लेबर, कैपिटल और बोलो एंटरप्रेन्योर। आई रिपीट, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जो उसे रिवॉर्ड मिलता है, लैंड पे मैं क्या देता हूं सर? रिवॉर्ड, रेंट। मतलब मैंने किसी से जगह ली भाड़े पे, तो बट ऑब्वियस क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। अगर मैं लेबर काम पे रख रहा हूं तो उसको क्या देना पड़ेगा? सैलरी। तो क्या होता है? वेजेस सर। ठीक है, लैंड का रिवॉर्ड है रेंट, लेबर का रिवॉर्ड है वेजेस। कैपिटल, लोन लिया मैंने किसी से बिजनेस चालू करने के लिए, तो उस पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो सर कैपिटल पे रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला एक्टिविटी था प्रोडक्शन। क्या क्रिएट करता है सर? फॉर्म यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 बातें हैं। यहां से एक एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि लैंड को रिवॉर्ड में क्या मिलता है सर? रिटर्न में आपका रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इतना सिर्फ याद रखना बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिवीजन ऑफ फैक्टर्स रिवॉर्ड्स अमंग्स द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो पैसा आया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आए थे, उनके रिवॉर्ड क्या सर? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उनको दे दो डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्सचेंज, सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इज इट कॉल्ड एक्सचेंज। और कंजम्पशन, मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इट इज कॉल्ड कंजम्पशन। पूरा रेगुलर वीडियो भी देख लो। ये रिवीजन में तो 4 बातें खत्म हो गई। मुझे बताओ सर क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी में? 4, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। थोड़े एकदम क्विक मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन पे जाके फ्री वीडियो देखने के सब समझ जाएगा और डिटेल में। कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? नेशनल इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें किसमें आती है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। आप कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हो अभी? मैक्रो। समझ में आया क्या? माइक्रो खत्म हो गया टेक्स्ट बुक में, अब चालू होता है मैक्रो। इतनी सारी कंसेप्ट है, बट बहुत जल्दी इसको खत्म कर दिया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ म्हणजे क्या सर? इट इंडिकेट इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नैरो और क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है बेटा। ट्रू और फॉल्स में आएगा। 1 मार्क्स का सवाल मैं तुझे आईएम पे अभी लिखवा के देता हूं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो, यहां पे क्वांटिटेटिव है। अगर मैं ये कट करके क्वालिटेटिव डाल देता हूं तो बच्चे तो आंखें बंद करके पढ़ते हैं, समझता ही नहीं बेटा। तो यहां पे नैरो और क्वालिटेटिव आया तो आंसर रॉन्ग रहेगा, फॉल्स रहेगा। क्या नैरो और क्वांटिटेटिव कंसेप्ट रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ? पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट। इट इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। इट मेजर इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड व्हाट पर कैपिटा इनकम। ये इकोनॉमिक ग्रोथ था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बता के चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन भावना तुम समझ लो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। सर मेरा जन्म हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 10, 15 साल, 20 साल का हो गया, ये ग्रोथ है, ये कोई नहीं रोक सकता है, होने ही वाली है। लेकिन डेवलपमेंट क्या सर? हम कॉमर्स लिया सर हमने, और कॉमर्स में अब सीख रहे हैं। अच्छा मेरे पास अलग अलग डिग्री आ गई सर, दैट इज डेवलपमेंट। मैंने कुछ नई स्किल एक्वायर की सर, डेवलपमेंट। ये पूरा ऑप्शनल है, तो ध्यान रखो सर। इसीलिए क्वांटिटेटिव आया इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये डिफरेंस आता है। इसमें भी मैं ट्राई करूंगा कि टाइम मिले तो लेक्चर बनाऊं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, वेरएस बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहां पे देखना क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, ब्रॉडर एंड क्वालिटेटिव। तो एक डिफरेंस याद आना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज विच टर्म सर? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? इकोनॉमिक ग्रोथ बोला, क्वांटिटेटिव।
और नैरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइडर एंड व्हाट क्वालिटेटिव। क्वालिटी कहां रहेगी? डेवलपमेंट में रहेंगी सर। इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंज होता है, नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो सर क्या बोला कि डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है। अब मेरा जन्म ही नहीं होता, मैं ही नहीं रहता तो डेवलपमेंट होती क्या? नहीं सर। तो मेरा एज भी बढ़ रहा है, वो तो जरूरी है, तो ग्रोथ भी चाहिए और डेवलपमेंट भी है। तो अगर ग्रोथ ही नहीं, मैं ही नहीं, तो डेवलपमेंट कहां से होगा? तो इसीलिए इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंट इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। मल्टी डायमेंशनल है सर, इट इज डेलिबरेट एंड इरिवर्सिबल। खुद होकर आपको डेलिबरेट एक्टिविटी है, ये आपको खुद एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। ये क्या था? स्पॉन्टेनियस है, इरिवर्सिबल है, वो हो जाता है, आपका एज बढ़ जा रहा है सर। ठीक है, भावना है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इस मेजर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी वगैरह वगैरह, डिटेल में सारी बातें दे दी। अगर आपको कुछ वर्ड्स का मतलब नहीं समझा, आप यहां पे पढ़ सकते हो दोस्तों। अब आपके ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए। बहुत फास्ट से वीडियो लिया मैंने, थोड़ा जो ब्रेक मुझे मिला था उसमें जितना मुझे टाइम मिला उसमें मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया। अब इसके आगे के वीडियो और भी सही रिकॉर्ड हो गए। लेकिन अगर आपको इस वीडियो का थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ, आपका लाइक्स हमें मोटिवेट करेंगे, आपके जितने भी लाइक्स कमेंट्स रहेंगे हमें मोटिवेट करेंगे। आपके सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। एक मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए इकोनॉमिक्स में, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत अच्छी तरीके से आएगी। राइट, अभी 12th के लिए बहुत सारा काम हम कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन, सीएस के लिए, सीएमए के लिए हम काम कर रहे हैं, बट आपके लिए भी बहुत जल्द बहुत सारी चीजें आने वाली है। चलो थैंक यू सो मच, यहाँ पे मैं रुकता हूं। बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिए, और AKCA जो कोड है AKCA 1111 वो जरूर वहां पे कि पोस्ट डाल के आ जाइए ऐप में। थैंक यू सो मच।